जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए क्लास 8 का सब्जेक्ट सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 8 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोग जो है अपना कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, जो भी आंसर्स को बोलेंगे आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, टिक दी करेक्ट आंसर, यानी कि आपका एमसीक्यू होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, एमोंग फॉलोइंग नेम्स हु क्लासिफाइड हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेम्स वॉट, जेम्स मिल, जेम्स प्रिंसिप और लॉर्ड कैनिक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जेम्स मिल। इसी में आपका बी पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मिनरल, वाटर, एयर, सनलाइट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मिनरल्स, यानी यहाँ पर जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो हो जाएगा मिनरल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 6, 7, 4, 9। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका डी पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेट वाज नॉट एनेक्स्ड थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? सतारा, झांसी, पंजाब, नागपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसी में आपका ई पार्ट है, बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड डिवेल्यूएशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसी में आपका एफ पार्ट है, द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा 25 ईयर्स, 28 ईयर्स, 30 ईयर, 35 ईयर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 30 ईयर। क्या हो जाएगा? 30 ईयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन 1793? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, थॉमस मुनरे और लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसी में आपका एच पार्ट है, वन ऑफ द लीडिंग सेंटर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया। ऑप्शन दिया गया था सांबर लेक, मंडी, मुंबई, मणिकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मणिकरण। इसके बाद इसी में आपका आई पार्ट है, एज पर द प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ए सुप्रीम कोर्ट वाज सेटअप एट दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, मुंडा रेवेलियन वॉज लेड बाई कृष्णा मुंडा, करिया मुंडा, बिरसा मुंडा, नन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हमने कवर कर लिया। एक बार फिर आंसर्स देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ए है इसका आंसर हो जाएगा जेम्स मिल, बी का आंसर हो जाएगा मिनरल, सी का ऑप्शन हो जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका डी का ऑप्शन हो जाएगा पंजाब, और इसके बाद ई का ऑप्शन हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसी में आपका हो जाएगा 30 ईयर्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद इसी में आपका हो जाएगा मणिकरण, कलकत्ता हो जाएगा। इसके बाद जे है लास्ट हो जाएगा बिरसा मुंडा।
तो यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके बाद चलते हैं हमारे जो हैं यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। इसी में आपका ए पार्ट है, दी डॉट डॉट कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिलअप किया जाएगा दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा, दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दी टू ओल्ड इंस्टीट्यूशन नेम्ड सभा एंड समिति हैज बीन मेंशन्ड इन द डॉट डॉट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिलअप किया जाएगा ऋग्वेद। क्या फिल किया जाएगा, ऋग्वेद, RIGVEDA। ठीक है। फ्लोरा रिफर्स टू दी डॉट डॉट किंगडम एंड फौना रिफर्स टू दी डॉट डॉट किंगडम ऑफ पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोरा रिफर्स टू द प्लांट किंगडम। क्या हो जाएगा, प्लांट किंगडम। और इसका हो जाएगा फौना रिफर्स टू द एनिमल किंगडम। क्या हो जाएगा, एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम और दूसरे में हो जाएगा एनिमल किंगडम। द इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड इज नोन एज डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा, यहाँ पर फिलअप किया जाएगा नोन एज माइनिंग। क्या हो जाएगा, नोन एज माइनिंग, MINING। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका ई है, डॉट डॉट वाज डिफीटेड बाई इंग्लिश मैन इन दी बैटल ऑफ बक्सर। तो यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा, यहाँ पर फिलअप किया जाएगा मीर कासिम। क्या हो जाएगा, मीर कासिम। क्या हो जाएगा, मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाई इंग्लिश मैन इन दी बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारा जो है ट्रू फॉल्स आ चुका है। तो यहाँ पर ए पार्ट है, दी फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स इन कैलकाटा वॉज स्टैब्लिश्ड इन ईयर 1651। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दी ब्लू रेवेलियन आल्सो नोन एज द इंडिगो रेवेलियन अकर्ड इन दी बंगाल। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। इसके बाद इसी में आपका सी है, वाइल्ड लाइफ इज ए मैन मेड रिसोर्स। ये आपका हो जाएगा फॉल्स। नेशनल पार्क्स आर स्टैब्लिश्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। इसके बाद इसी में आपका ई है, देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। कितने हैं, 395 में कितने हैं, 395 आर्टिकल्स है। तो यहाँ पर आपका ई वाला भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका 4 है, मैच दी फॉलोइंग, यानी आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर कॉलम ए आपको दिया गया, कॉलम आपको बी दिया गया है। तो मिनिमम वोटिंग एज क्या हो जाएगा, 18 ईयर हो जाएगा। लोअर हाउस किसे कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को। लैंड ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड। इसके बाद है वाटर हार्वेस्टिंग, इसका हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये हो जाएगा। इसके बाद है चंपारण सत्याग्रह, तो हो जाएगा महात्मा गांधी। एक बार फिर से देखेंगे, कॉपी आप लोग निकाल लीजिए, उन्हीं में आंसर्स को नोट करिए। मिनिमम वोटिंग एज क्या हो जाएगा, मिनिमम वोटिंग एज हो जाएगा 18 ईयर। लोअर हाउस लोकसभा को कहते हैं। लैंड ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हो जाएगा न्यूजीलैंड। वाटर हार्वेस्टिंग का हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर। चंपारण सत्याग्रह का हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारा जो ए पार्ट है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर। क्या हो जाएगा, गोल्ड एंड सिल्वर, इसमें आप लोग लिख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ विच कमेटी। तो यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा, यहाँ पर फिलअप किया जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या हो जाएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, COMMITE, ड्राफ्टिंग कमेटी। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। इसका आंसर क्या होगा, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसका हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका डी पार्ट है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। इसका हो जाएगा वाटर एंड सनलाइट। क्या हो जाएगा, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, सनलाइट।
नेम 2 प्लेसेस वेयर द डच सेटअप देयर फैक्ट्रीज। तो यहाँ पर हो जाएगा मसूलीपट्टनम और पुलिकट। क्या हो जाएगा? मसूलीपट्टनम, MASULIPATNAM। और दूसरा हो जाएगा पुलिकट, PULICAT, पुलिकट। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 आपका इसी में। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। दूसरा इसी में, व्हाट वाज द फॉरेस्ट लॉ, व्हाई आर द पीपल कंसीडर्ड एज ए रिसोर्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इन सभी के आपको आंसर्स लिखने होंगे। तो आंसर्स आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसके आंसर्स का जो है एक अलग से वीडियो बना देंगे, नहीं तो हम इसका जो आंसर्स का PDF है वो टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर हम इनके आंसर्स बताएंगे, आंसर इसके थोड़े लॉन्ग हैं, तो इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इनके आंसर्स को नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस को बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिस्कस द जुडिशियल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, राइट ब्रीफली अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, एक्सप्लेन व्हाई, द बैटल ऑफ प्लासी प्रूव टू इंडियन हिस्ट्री हाउ, डिस्क्राइब दी संथाल रिवोल्ट ऑफ ट्राइब्स। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कंपलसरी करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, जो आपका मैप वर्क होगा। ये आपको जो मैप दिया जाएगा उसमें आपको शो करना है। आपको दुधवा नेशनल पार्क दिखाना है, अवर जो है 1 न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, इसके बाद है PUGA वैली, इसके बाद कैपिटल सिटी ऑफ असम और अरेबियन सी। ये सारी चीज़ें आपको जो है मैप में दिखानी है। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपका क्लास 8 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।